रीटीच कर सकते हो आप। तो जो न्यू पर्सन के लिए एडिटिंग क्या होती है, थोड़ा सा बता देते हैं। एडिटिंग क्या होती है? एडिटिंग क्या होती है कि हमने हमारे सामने कोई भी चीज रखी है, जब हम छोटे होते थे तो हमें एक सब्जेक्ट होता था ड्राइंग वाला। ठीक है, तो ड्राइंग होता था बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल एक सफेद कागज होता था। तो उसके ऊपर हम लोग कुछ भी अपना डिजाइन करते थे। ठीक है जी, कोई मिक्की माउस कर दिया जी, कोई मिनी माउस कर दिया, कोई डोनाल्ड डक कर दिया, स्पाइडरमैन, ऐसे कितने सारे हम लोगों ने घर भी डिजाइन किए हुए हैं अपने उस पे ड्राइंग के अंदर, है ना। तो वो थी ऑफलाइन क्रिएटिव, ऑफलाइन ड्राइंग, है ना। तो जो ऑफलाइन ड्राइंग थी ना, आज के समय में वो ऑनलाइन आ गई। ठीक है जी, अब ऑनलाइन आ गई। ऑनलाइन भी आपको एक ड्राइंग दी जाती है, एक ब्लैंक टेम्पलेट दिया जाता है जी। ब्लैंक टेम्पलेट देने के बाद मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। हम्म, जैसे जब हम यूकेजी फर्स्ट, नर्सरी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में होते थे, तो ये एक हमारी थी ड्राइंग। ठीक है जी, तो ये हमारी होती थी, एक ड्राइंग का पेज होता था, ये वाइट पेज होता था। तो हम इस वाइट पेज के ऊपर कितना कुछ डिजाइन करते थे। जैसे हम लोगों ने लिख लिया वेलकम, ठीक है जी, एंड मॉर्निंग लिख लिया जी, तो यहाँ पर घर बना लिया। ठीक है जी, तो यहाँ पर कुछ और चीज बना ली, तो कुछ और, तो ऐसे करके हम डिजाइन करते थे ऑफलाइन। तो यही चीज पहले हम ये करते थे ऑफलाइन। ठीक है जी, तो यही चीज अब क्या हो गई है, ऑनलाइन। ठीक है, आजकल लोग ऑनलाइन ड्राइंग बना के, ठीक है, एडिटिंग करके लोग क्या छाप रहे हैं, पैसा। ठीक है जी, तो स्किल है। ठीक है, एडिटिंग की स्किल होती है। अगर आप लोगों के अंदर ये चीज आ गई तो आप लोग भी अर्निंग कर सकते हो, बट ये प्रॉपर तरीके की आपको आनी चाहिए। अब देखो, किसी आपने देखा होगा पेंटिंग करता है कोई इंसान, किसकी कितनी अच्छी पेंटिंग होती है, वो ऑफलाइन में उसका हाथ अच्छा है। किसकी पेंटिंग अच्छी होती है, वो ऑनलाइन में अच्छी होती है, ये डिपेंड करता है। अब बहुत ही कम रेयर मिलेंगे आपको जिनकी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों में एडिटिंग अच्छी मिलती है। वैसे आजकल जो ऑनलाइन ज्यादा डिमांड चल रही है एडिटिंग की, डिजाइनिंग की। ठीक है जी, तो ऐसे ही आपको जो ब्लैंक टेम्पलेट्स हैं जी वाइट कलर के, तो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो उनके ऊपर आप फोन से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से एडिटिंग कर सकते हो। जहां पर आपने टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट लिख सकते हो, यहाँ पर आपने कुछ फोटो ऐड करनी है फोटो ऐड कर सकते हो, यहाँ पर आपने अपना नंबर लिखना है, यहाँ पर घर बनाना है, यहाँ पर कुछ फूड का कुछ आइटम लगाना है, मतलब कि आप अपने तरीके से, आप उसको टच नहीं कर सकते, इस चीज को आप टच कर सकते हो। मार्कर को आप टच कर सकते हो, यहाँ पर आप बना सकते हो। इस चीज को आप टच नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, ऑनलाइन है। राइट, तो इस चीज को आप टच नहीं कर सकते। तो आपके हाथ में माउस होता है, या लैपटॉप में उसका कीपैड होता है जी, या उसके बाद आपके हाथ में कोई फोन होता है, तो टच करके आप लोग इसमें कुछ डिजाइनिंग कर सकते हो अच्छे तरीके से। उसका क्या मिलता है हमें, पैसा। अगर आपकी अच्छी डिजाइनिंग होती है तो आप क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। ठीक है जी, क्लाइंट्स वो कैसे ढूंढने वो भी हम लोग सिखा देंगे। ठीक है, तो उन क्लाइंट्स का आप लोग काम करके, कोई आपको 1,000 देगा जी, कोई 500 देगा, कोई 2,000 देगा जी, कोई 3,000 देगा, डिपेंड करता है काम के ऊपर। मान लीजिए आप लोग को ये बनाना सीख गए, ये बनाना सीख के आपको एक टेम्पलेट का कोई 100 रुपया दे रहा है ना। अगर एक दिन में आप 5 टेम्पलेट बना रहे हो तो कितना बना आप लोगों का, 500 रुपये बन गया जी। ठीक है, एक दिन का, इसको 30 से आप मल्टीप्लाई कर दो, महीने का कितना हो गया, 15,000। यानी कि आप यही चीज बना के डेली के 5, ठीक है, टेम्पलेट बना के महीने के 30, आप 30 दिन होते, 30 दिन काम करके आप कितना कमा सकते हो, 15,000 रुपये महीना कमा सकते हो। बट ये तब होगा अगर आपको ये चीज ऑनलाइन आएगी अच्छे तरीके से। राइट, तो ये चीज को सीखने के लिए कितने सारे टूल्स हैं। समरीन जी, आप रिकॉर्ड कर रहे हो? समरीन जी, आप सुन पा रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो आप? जी जी, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। राइट, ठीक है। तो ये चीज को सीखने के लिए, ठीक है, कितने सारे टूल्स हैं जी, एडिटिंग के कितने सारे टूल्स हैं। ठीक है जी, इसको बोल सकते हो एडिटिंग टूल्स। ठीक है, तो ये एडिटिंग टूल्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे, जिसको आप अपने फोन में, ठीक है, इंस्टॉल कर सकते हो।
अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है जी, आपके पास फोन है तो फोन के लिए कौन कौन से टूल्स हैं जी? कितने सारे ऑनलाइन टूल्स हैं, जैसे अडोबी है, ठीक है जी, और उसके बाद है अपना फोटोशॉप है जी, इलस्ट्रेटर है, ठीक है। कितने सारे ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू आप ये चीज सीख सकते हो, ये चीज, ये जो ब्लैंक टेम्पलेट है इसके ऊपर आपने डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, तो हम लोग जिस टूल के ऊपर सिखा रहे हैं वो है कैनवा। ठीक है जी, हम लोग किसके ऊपर सिखा रहे हैं? कैनवा के ऊपर। कैनवा इज अ बेसिक एडिटिंग टूल जिसके ऊपर आप ये चीज सीख सकते हो अच्छे तरीके से, डिजाइनिंग कैसे करनी है। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जी, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कितने सारे ऐसे टूल्स है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट कैनवा एक ऐसा टूल है जो इजी टू यूज है। ठीक है, इजी टू यूज है, इसको आप इजी तरीके से यूज कर सकते हो। इसके अंदर जितनी ऑप्शंस हैं, ठीक है, कितनी 50+ ऑप्शंस हैं इसके अंदर, वो आप सीख के कैनवा के अंदर ऐसी तरीके की डिजाइनिंग कर सकते हो और क्या कमा सकते हो मनी। वो तब होगा अगर आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है जी। ठीक है जी, तो अभी हम लोग कैनवा देखेंगे जी, कैनवा कहाँ से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे जी प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पर सर्च करेंगे जी कैनवा। इसको हम थ्रेटिकल कर रहे हैं, ये आप लोग लिख सकते हो अपनी डायरी के ऊपर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है जी, प्ले स्टोर पे जाएंगे, सर्च करेंगे कैनवा। ठीक है, ब्लू कलर का आइकन आएगा कैनवा का, उसको आप क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना जी। इंस्टॉल करने के बाद जब कैनवा ओपन होगा तो यहाँ पर लॉगिन की ऑप्शन मांगेगा जी, लॉगिन। ठीक है, या इसको आप साइन इन बोल सकते हो। ठीक है जी, या आप अपना गूगल के साथ अटैच कर सकते हो जी, या फेसबुक, कितनी सारी ऑप्शंस देता है यहाँ पर। ठीक है, जब आप कैनवा ये सर्च तो करके चालू है। कैनवा इंस्टॉल कर लिया, ब्लू कलर का आपने इंस्टॉल कर लिया जी, प्रैक्टिकल करके देखेंगे, टेंशन ना लीजिए, पहले थ्योरेटिकल देख लीजिए। उसके बाद लॉगिन आएगा जी, साइन इन कर सकते हो। लॉगिन करने के लिए आप लॉगिन आप 3 तरीके से कैनवा खोल सकते हो। अपने फोन नंबर से कर सकते हो, मोबाइल फोन नंबर से कर सकते हो, 10 नंबर का डिजिट, 10 नंबर का बोले फोन ना। नंबर आप भरना। उसके बाद आप लोग के पास ओटीपी आएगा, ओटीपी की दे देना, आपका जो है लॉगिन हो आ जाएगा गया है गूगल के खोल साथ। रहे हैं इस टाइम। कुछ और मुझे जा रहा है। सूफी असिस्टेंट आपका। कर दिया, कर दिया। ठीक है, एंड लॉगिन कर सकते हो आप लोग अपने फोन नंबर के साथ। ओटीपी आएगा वो दे देना, आपका जो कैनेडा है, वो सॉरी कैनवा है, वो ओपन हो जाएगा। गूगल के साथ आपकी जीमेल आईडी के साथ इसको कर सकते हो। ठीक है जी, और एफबी के साथ आपकी जो एफबी आईडी है उसके साथ आप लॉगिन कर सकते हो। 3 तरीके हैं लॉगिन करने के। लॉगिन करने के बाद, ठीक है, आपके पास एक टेम्पलेट ओपन हो जाएगा जी। कैनवा का पूरा इंटरफेस ओपन होके जाएगा। इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या करके देखेंगे, अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो ये वाला प्रोसेस है जी, प्ले स्टोर पे जाएंगे जी, कैनवा सर्च करेंगे, इंस्टॉल करेंगे जी, लॉगिन करके देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कैनवा का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो सभी लोगों को जो ये थ्योरेटिकल पार्ट था वो क्लियर है जी, यस और नो? जी सर क्लियर है। ठीक है जी, जो न्यू पार्टिसिपेट हैं उनको क्लियर है जी, सूफिया जी एंड फरहीन जी? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये बेसिक सा सिखाने का तरीका देखो, बहुत सारे आपको ट्यूटर मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे मेंटोर मिल जाएंगे जो आपको डायरेक्टली कहाँ पे लेके जाएंगे, सीधा कैनवा पे। उनको वो ये नहीं बताते, ठीक है, इसको क्या चीज बोलते हैं जी, इसका मतलब क्या होता है, एडिटिंग क्या होती है। जब हमने स्टार्ट करा था तो हमें यही नहीं पता था एडिटिंग का ई क्या होता है, तो हमें कोई ऐसा गाइड करने वाला मिला ही नहीं था, तो ऐसे धक्के धुक्के खा के हम लोगों ने सीख लिए, है ना जी। तो हम ये कह रहे हैं कि जो फेस किया हम लोगों ने, ठीक है, जो हम लोगों ने फेस किया वो आप लोग ना फेस करें, राइट। तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले इंस्टॉल कैसे करना है जी। आप क्या करोगे, अपना प्ले स्टोर ओपन करोगे, जहां जहां पर आपका स्टोर है, एप्पल है तो एप्पल स्टोर से कर लेना, एंड्रॉयड है तो आप प्ले स्टोर से कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्ले स्टोर से हम लोगों ने ओपन किया इसको।
नीचे सर्च पे गए, आप लोगों का देख लेना सर्च कहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CANVA, कैनवा। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला जो ऑप्शन है सेकंड वाला, जहाँ पर फोटो एंड वीडियो एडिटर कैनवा लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी पहले इंस्टॉल्ड है। आप लोगों का यहाँ पर अनइंस्टॉल की जगह पे साथ में ओपन लिखा आ रहा है ना, तो यहाँ पर आएगा इंस्टॉल। आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद वही तीन ऑप्शन आएंगे आप लोगों के पास। लॉगिन, लॉगिन कर सकते हो आप अपने फोन नंबर के साथ। दूसरा, आप लोग गूगल के साथ अटैच करके अपनी जो जीमेल आईडी है वहां से आप लॉगिन कर सकते हो। तीसरा, फेसबुक आईडी से भी कर सकते हो। वो आप जब करोगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर मतलब कि आपको फिर भी ना पता लगा तो फिर भी आप पर्सनली पूछ लेना, हम बता देंगे। ठीक है जी। तो अभी मेरा जो कैनवा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी आईडी बनी हुई है, तो मैं डायरेक्टली इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद जब हमारा कैनवा ओपन हो जाता है जी, तो ओपन होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा हमारे पास। आप लोगों के पास फोन है, तो फोन में आप लोग ऐसा इंटरफेस देख सकते हो। देखिए, खाली आप इतना करके रखना, इसको साइन अप करके रखना, लॉगिन करके रखना। एडिटिंग क्या होती है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो आप लोगों को बता दिए गए हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये सारा मतलब कि आ चुका है कैनवा का इंटरफेस। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों का अगर न्यू है तो न्यू पे जहाँ पर यहाँ पे लिखा है रीसेट रीडिजाइन, तो हम लोग पहले डिजाइन करते रहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले सेव हुए पड़े हैं। एक और चीज है, जो आप बनाओगे ना इसमें, वो ऑलरेडी सेव होता जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आप इसको बंद भी कर दोगे ना, तब भी वहीं से ये शुरू करके देगा आपको। यहाँ पर देखिए डिस्कवर है, उसके बाद नीचे लिखा है सी व्हाट्स न्यू इन वीडियो, उसके बाद नीचे लिखा है जी इंस्टाग्राम पोस्ट। आप कैनवा के अंदर इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते हो, सोशल मीडिया का कुछ भी आप बना सकते हो जी। वीडियो बना सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, डॉक्स बना सकते हो, व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो। तो हमारा जो मेन पार्ट क्या था, हम लोगों ने टेम्पलेट बनाना सीखना था। ठीक है जी, टेम्पलेट। वो टेम्पलेट कहाँ पे होता है, यहाँ पे। ठीक है जी, कैनवा के अंदर। वो हम सीखेंगे कल वाली क्लास के अंदर। फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट है, काफी है। आप लोग थ्रेटिकल इस जो आप लोगों ने लिखा, और उसके बाद आप लॉगिन करना अभी खाली। ठीक है जी, अभी इतना ज्यादा कर लेंगे फिर वो होच पोच हो जाएगा सारा, कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो कल हम सीखेंगे कि हम लोग टेम्पलेट कैसे लें। एक ब्लैंक टेम्पलेट, जैसे हम ड्राइंग्स में सीखते थे ना, ड्राइंग में तो ड्राइंग उठाई, पेज पलटा, तो मतलब कि वाइट टेम्पलेट आ गया था हमारे पास। तो अभी हम कैनवा में सीखेंगे, कैनवा के अंदर आप लोग कैसे टेम्पलेट ले सकते हो वाइट। राइट। तो सब लोगों को क्लियर है जी, यस और नो, लॉगिन तक? यस सर, क्लियर है। हाँ जी हाँ, तो अभी आप लोगों ने क्या करना है, अभी आप लोगों का होमवर्क क्या है, फरहीन जी एंड सूफिया जी एंड आसिया जी। ठीक है, ओल्ड न्यू सब सुन लीजिए। जब आप अपना क्लास ज्वाइन करते हो, ठीक है, अपनी प्रेजेंट जरूर लगानी है ग्रुप में। उसके बाद रूल नंबर 4 या 5 क्या बताया गया था, कि जो आप सीखोगे अपने उसमें, जो आप सीखोगे अपनी क्लास के अंदर, उसको आपने नोट करना है डायरी पे। नोट करने के बाद आप लोगों ने वही जो डायरी पे नोट किया उसका फोटो लेके ग्रुप में डाल देना है। जैसे ही आपने कुछ पॉइंट लिखे होंगे, उसका फोटो लेके आपने ग्रुप में डाल देना जी। ठीक है जी। तीसरा, अगला काम क्या करना है जी, फीडबैक दे देना, आज की क्लास में क्या सीखा, कैसी लगी आपको आज की क्लास। बस, ये तीन काम करना है। ड्यूरिंग द क्लास प्रेजेंट लगानी है, आफ्टर द क्लास फीडबैक देना है जी, और आफ्टर द क्लास जो आपने क्लास के अंदर सीखा है, उसको आप फोटो आप लोगों ने जरूर शेयर करना। राइट। तो इतना आप लोग कर दीजिएगा। बाकी कल मिलते हैं एक न्यू मीटिंग के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। बाकी आप लोगों के लिए कुछ बताना चाहते हैं हम। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक न्यू अनाउंसमेंट कर रहे हैं। लास्ट मीटिंग के अंदर भी हम लोगों ने एक न्यू अनाउंसमेंट करी थी, तो बता देते हैं आपको। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे 8:30 बजे की क्लास होती है हमारी ओल्ड बैच के लिए, जो लोगों को ऑलरेडी 1 महीना 2 महीना हो चुका है, जो मतलब कि वहां तक पहुंच चुके हैं, है ना, कि वहां पर अच्छी एडिटिंग कर चुके हैं, उनके लिए। और आप लोगों के लिए जो न्यू है, ठीक है, तो हम लोग सुबह 5 बजे कैंप रख रहे हैं। उस कैंप के अंदर
आप लोग कुछ भी सीख सकते हो हमसे, ठीक है, पर्सनली। जैसे ये क्लास तो ट्यूटर वाली होगी, उसके जैसे आप लोग यहाँ पर एक सूफिया जी हैं, फरहीन जी हैं, आसिया जी, ये तीनों पार्टिसिपेट ये कह रहे हैं जी सर हमने थोड़ा बहुत अर्निंग करनी है, ठीक है जी। तो हमें कुछ नहीं आता जी, आप सिखाओ हमें अर्निंग कैसे करनी है। तो पहले तो आपको सिखाया जाएगा, उसके बाद आपकी अर्निंग शुरू होगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है जी, आप कुछ पूछना चाहते हो हमसे, तो सुबह के कैंप में आओ, आप लोगों के साथ बैठेंगे, ठीक है, आपका स्केड्यूल देखेंगे क्या है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सिखाएंगे, मतलब कि पर्सनल मेंटरशिप आपको देंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन ज्वाइन अपना जो सुबह का मॉर्निंग कैंप है जी। करोगे तो आपका ही फायदा, नहीं तो कोई बात नहीं। बट आप जो न्यू वाले हैं, न्यू वाले जो 9:15 है, 9:30 वाली मीटिंग है, क्लास है, वो जरूर अटेंड करना, वो सबसे मस्ट है। ठीक है जी, बाकी सुबह का कैंप आप लोग करना चाहते हो तो कर लो, अगर नहीं करना चाहते तो आपकी इच्छा। ओल्ड पर्सन के सर लिए। हम्म। जी सर। सर सुबह जी का जी। कैंप अटेंड करना है तो लिंक अलग से आएगा सर? हाँ, वो हम जब शुरू करेंगे ना, वो आपको लिंक आ जाएगा। जब हम शुरू करेंगे, कल करें, परसों करें, या अगले दिन करें, बट ये अनाउंसमेंट हम लोगों ने कर दी है। तो ठीक है लिंक जी। मतलब वन डे बिफोर आएगा या मॉर्निंग में ही आएगा सर? वो नाइट को आ जाया करेगा आपको। हाँ ठीक है सर। जैसे ही क्लास खत्म हुई ना, 12 बजे तक आपको लिंक आ जाएगा, सुबह अगर मॉर्निंग कैंप होगा। ठीक है जी, वो करेंगे, वो डेली ही करेंगे, ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया 2 दिन नहीं किया, वो वाला काम नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो वो तो होगा जी ही सर होगा। ठीक। कुछ भी सीखना आप जी आ जाओ। पर्सनल तीन हाँ। तीन चांस है आप लोगों को सीखने के लिए पूरे दिन में। सुबह का कैंप, उसके बाद 8:30 बजे का क्लास, उसके बाद 9:30 बजे की क्लास। राइट, अगर हम लोग आपके लिए इतना कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने लिए कुछ करें। ठीक है जी। तो चलिए, जी बाकी सर। मेरी तरफ से ओवर है। होमवर्क आप जरूर कर लेना, जो लिखा है स्क्रीनशॉट डाल के शेयर कर देना, फीडबैक दे देना, प्रैक्टिकल किया है, उसको आप लोग करके देखना। ठीक है समरीन जी, ओके। बाकी कुछ कह सकते हो तो कह सकते हो, नहीं तो फिर हम ओवर करें। नहीं नहीं, बस आपने सब समझा दिया है। बाकी ये आ गया इन लोगों को समझ में। कैंप का भी देखिएगा ना, क्योंकि सुबह ही सुबह क्या होता है ना, माइंड फ्रेश होता है चीजें, और आपकी हम्म। और जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी, पर्सनल इंटरेक्शन रहेगा, तो अच्छा रहेगा हम्म। आप लोगों के लिए ना। हम्म। चलो, जी। ठीक है इंशाल्लाह।